बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के इक़्तिबासात का सिलसिला चल रहा था और उनकी सीरत के अहम उन्वान और अहम मौजू इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने हमने ज़िक्र किए हैं। हकीकत तो ये है कि इन बुज़ुर्ग हस्तियों की मुकम्मल सीरत पढ़ी जाए। आदमी जब किसी की सीरत को, किसी की ज़िंदगी को पढ़ता है, उनके हालात ज़िंदगी का मुताला करता है, तो ऐसा है जैसा कि आदमी उनकी मजलिस में बैठा हुआ है। जिस तरह से किसी बुज़ुर्ग की मजलिस में बैठकर किसी अच्छे नेक साले इंसान की मजलिस में बैठकर आप फ़ायदा हासिल करते हैं और आपको उनकी मजलिस से एक रूहानियत और एक नूर मिलता है, इसी तरह से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की सीरत का मुताला अगर आप करें और उनकी ज़िंदगियों को आप पढ़ें गहरी नज़र से, अमल की नीयत से, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला इस मुताले की बरकत से आपके इल्म में, आपके अमल में, आपके तक़वे में अल्लाह ज़रूर तरक्की अता करेगा। और जो उनकी सिफ़ात हैं, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख़ास सिफ़त, ख़ास वस्फ़ अदल व इंसाफ़, सलीमुल फ़ितरत होना, शजाअत और बहादुर होना, तो इन लोगों की ज़िंदगी पढ़ने से ये सिफ़ात आदमी में मुंतकिल होती है। मुझे आप ये बताइए, आज हमारे बच्चे क्या इस बात के मोहताज नहीं हैं कि हमारे बच्चे मुनसिफ़ मिजाज बने, सलीमुल फ़ितरत बने? क्या वो इसके मोहताज नहीं हैं कि उनके अंदर बहादुरी पैदा हो? क्या वो इसके मोहताज नहीं हैं उनके अंदर अदल व इंसाफ़ के जज्बात पैदा हों? क्या वो इसके मोहताज नहीं हैं कि उम्मत के खैर ख़्वाह बने, पूरी उम्मत की खैर ख़ाही के जज्बात उनके अंदर हों? क्या वो इसके मोहताज नहीं हैं कि मिजाजों के अंदर सादगी हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़वानीन को हमेशा मद्देनज़र रखने वाले हों? जब वो अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन को मद्देनज़र रखेंगे तो उन्हीं क़वानीन में से माँ बाप का अदब व एहतराम भी है। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ पढ़ने से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी औलादें, आपकी नस्लें आपकी फर्माबरदार बनेंगी। वरना आज जो मीडिया का दौर है, जिस दौर के अंदर हमारे बच्चे गुज़र रहे हैं, वो हमारे घरों के अंदर रहते हुए भी, वो कलिमा पढ़ने के बावजूद भी, वो एक शख्स के घर में पैदा होने के बावजूद भी बाप की सोच पर नहीं, माँ की सोच पर नहीं है। सोचें भी मुख्तलिफ़ होती जा रही हैं, वो मोहब्बतें नहीं बची, वो माँ बाप के अदब और एहतराम नहीं बचे, इसलिए कि उनको गलत सोसाइटियाँ मिली हैं, उनको गलत सोहबतें मिली हैं और बुरी सोहबतों के अंदर रहकर वो बुरे ही बनते चले गए और न जाने क्या क्या वाहियात तबाहियात इंटरनेट पर देखकर अपने ईमान को, अपने आमाल को, अपने अखलाक को, अपनी सिफ़ात को तबाह कर दी। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फ़ितरतिल इस्लाम, बच्चा तो इस्लामी फ़ितरत पर पैदा होता है। मालूम है इस्लामी फ़ितरत का मतलब क्या है? इस्लामी फ़ितरत का मतलब ये है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद होती है, उसके अंदर सच्चाई और अमानतदारी का वस्फ़ मौजूद होता है, उसके अंदर दीनदारी और खैरख़ाही और हमदर्दी का वस्फ़ मौजूद होता है।
उसके अंदर शजाअत और बहादुरी का वस्फ पहले से मौजूद होता है, और उसके अंदर हया और पाकदामनी जैसी आला सिफत मौजूद होती है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसको उसकी माँ और उसे उसका बाप या यहूदी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। उस बच्चे ने फ्रॉड कहाँ से सीखे? माहौल से। उसकी ज़बान पर झूठ कहाँ से आया? माहौल से। पैदा हुआ था झूठ लेके नहीं आया था, वो सच लेके पैदा हुआ था। क्या आप नहीं देखते बच्चे की फितरत? एक छोटा बच्चा है, उसको आप कहते हैं आ जाओ बेटा इधर आओ, कोई चीज़ देता हूँ, उसको तो झूठ का नहीं पता कि मुझे चीज़ दी जाएगी या मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो तो दौड़ता हुआ आएगा। वो एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा कि मुझे बुलाया गया, दिया तो कुछ नहीं गया, तो उसे समझ में आएगी कि दुनिया में ऐसा भी होता है, दुनिया में ये भी होता है। ये झूठ किसने सिखाया? बाप ने। किसने सिखाया? माँ ने। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक खातून ने एक बच्चे को बुलाया, आओ तुम्हें कोई चीज़ देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपके पास देने के लिए क्या चीज़ है? उस खातून ने कहा कि रसूल खजूर है। आपने फरमाया अगर खजूर न होती तो झूठ होता। नहीं, यूँ बच्चों के साथ भी झूठ बोलना, ख़यानत करना, धोखा देना ये जायज़ नहीं करार दिया गया, ताकि बच्चों के अखलाक न बिगड़े, उनकी आदत ख़राब न हो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि हम ख़ुद भी ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ। हयात सहाबा एक बेहतरीन किताब है, 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, उर्दू में उसका तर्जमा हुआ है। हर घर की वो ज़रूरत, हर घर की ज़रूरत, हर घर में उस किताब का होना ज़रूरी है। उसमें बेशुमार सहाबा के वाक़यात, सहाबा के तज़किरे, ईमानी तज़किरे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के तज़किरे, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी के तज़किरे, दीन के लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के तज़किरे, ईसार और क़ुरबानी के जज्बात के तज़किरे, दुनिया में मुशक्क़तें कैसे उन्होंने झेली और बर्दाश्त की, ये सब तज़किरे मौजूद हैं। जब आदमी उन तज़किरों को पढ़ता है तो पहला फ़ायदा ये कि आदमी के अंदर दीनदारी पैदा होती है। इसलिए कि वो सहाबी का तज़किरा पढ़ने का मकसद ये है कि किसी न किसी दर्जे में वो सोहबत में मौजूद है, उस सोहबत में वो बैठा हुआ है, तो यकीनन वहाँ के अनवारात मुंतकिल होते हैं। तो इसलिए भाई सबसे मेरी ये दरख्वास्त है, आप ख़ुद भी इस किताब का मुताला फ़रमाएँ, और क्या ही अच्छी बात हो कि रोज़ाना अपने घरों के अंदर किसी एक सहाबी का तज़किरा उस किताब में से उठा के पढ़ लिया करें। जितना टाइम आपका मोबाइल पर लगता है, जितना टाइम फजूलियात और दोस्तों में लगता है, ये जो नन्हे नन्हे घर में पैदा हुए हैं इनकी तरबियत भी ज़िम्मेदारी है, और अपने आप को सुधारना और अपने अखलाक को बेहतर करना ये भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। ये कोई और आके हमें बेहतर नहीं करेगा, हम ख़ुद वक्त निकालेंगे। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि इन लोगों के मनाक़िब और इनकी सीरत को पढ़ना चाहिए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला की तफ़सील और फतूहात के मुताल्लिक़ गुज़िश्ता कल काफ़ी तफसीली बात हो चुकी है, आगे चले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत, और इस वक्त यहाँ मुझे बयान करना है शहादत। शहादत का सबब क्या था? सबसे पहला सबब तो इस दुनिया के अंदर जो भी आदमी आया है वो जाने के लिए आया है। हर एक शख्स का एक वक्त मुकर्रर और मुतय्यन है। यहाँ तक कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अगर इस दुनिया में किसी ने रहना होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते, और आपके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तशरीफ़ लाए, वो भी पर्दा फरमा गए। तो जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त के हिसाब से आदमी को इस दुनिया से जाना है, उससे न लम्हा आगे है न पीछे है। नंबर 2, जो अल्लाह तबारक ताला ने किसी की मौत का सबब लगाया है वो सबब भी पूरा होगा। किसी की मौत आएगी रास्ते में हादसे पर, अगर अल्लाह के यहाँ ये तयशुदा है, लिख दिया गया है, तो मौत आएगी।
किसी की मौत बिस्तर पर अगर लिखी गई है उसी तरह से आएगी, किसी की मौत मैदान जंग में लिखी गई है शहादत की तो उसी पर आएगी। गर्ज़ ये कि अल्लाह तबारक ताला ने जिस तरह से जिस शख्स की मौत का वाक़या लिख दिया उसी तरह से मौत ने आना है। वो अलहदा बात है कि हम इस बात के पाबंद हैं कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के असबाब इख्तियार करें। यानी यहाँ तक कि अगर जिस आदमी की यूँ समझिए कि किसी भी जगह पर मौत लिखी हुई या किसी जगह पर वहाँ वो पहुँचेगा। इसलिए हदीस में आता है कि जिस जगह पर मौत लिखी हुई होती है, जिस जगह पर उसने मरना है, उस वहाँ जाने के असबाब पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और उधर से असबाब पैदा हुए, उधर से वक्त भी पूरा हुआ। जब वक्त भी वहाँ पहुँच गया उस वक्त पर और सबब भी लग गया तो मौत। तो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और मौत का जो सबब लगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर मौजूद थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीन बुज़ुर्गवार हस्तियाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। इतने में ओहद पहाड़ में जुम्बश आई, हरकत पैदा हुई। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क्यों हरकत करते हो? इस वक्त तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक़ है और 2 शहीद है। तो नबी प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद थे, सिद्दीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, और 2 शहीद हैं, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन दोनों की शहादत की तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया। और इसके अलावा और भी कई रिवायात हैं, इस वक्त में तफसील में नहीं जाता। उन रिवायात के अंदर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत के इशारे मिले हुए थे। तो ये बात तय थी कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है उसे पूरा होना है, शहादत का वाक़या पेश आना है। यही वजह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ ख़ुद अपनी शहादत की दुआ बड़ी कसरत से मांगते थे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, ये अक्सर ये जुमला इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत अता फरमा, मुझे अपने रास्ते की शहादत अता फरमा। और वजअल मौती भी बलद रसूलिक, दूसरा जुमला फरमाते थे कि अल्लाह मेरी मौत अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में फरमा। सहाबा को बड़ा ताज्जुब होता था इस दुआ से कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा और अल्लाह मेरी मौत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में अता फरमा। तो शहादत तो आप तो किसी मार्के में मिलेगी, और मदीना तय्यबा वो तो मुकम्मल अमन व अमान है, दारुल इस्लाम है। यहाँ तो तसव्वुर नहीं हो सकता कि कोई बाहर से काफिर आके हमला करे। यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बाहर से लश्कर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का दौरे खिलाफत है, वहाँ तो काफिर लरजते थे, कांपते थे। तो ये कैसे होगा कि आप शहर रसूल के अंदर आप शहीद हों और यहाँ ही आप दफन हों? ये कैसे होगा? लेकिन अल्लाह तबारक ताला की ज़ात आली पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा था कि अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह कोई ऐसा सबब लगा दे, अल्लाह कोई ऐसा सबब पैदा कर दे कि शहादत भी हो जाए और मदीनतुर रसूल में शहादत हो, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में शहादत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना तय्यबा में जो शहादत की तमन्ना थी वो क्यों थी? इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी मेरे शहर मदीना में मरेगा मैं क़यामत के दिन उसकी सिफारिश करूँगा। ये तड़प थी। और दूसरी तड़प ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस भी चाहते थे। अल्लाह तबारक ताला ने ये दोनों तमन्नाएँ, अंदर से उठने वाली हसरतें अल्लाह ने दोनों पूरी की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर शहादत हुई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस भी नसीब हुआ। इस कदर
बाज़ लोगों को प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर इस कदर कामिल यकीन और भरोसा और ईमान की वो मुहकम कैफियत होती थी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा में रहते थे। वो मदीना तैयबा से निकलते नहीं थे कि कहीं ऐसा न हो मैं बाहर निकलूँ मेरी मौत आ जाए, और मैं चाहता हूँ कि मदीना में मेरी मौत है। अल्लाह अकबर। क्यों कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मेरी सिफारिश फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते थे। फिर एक मरतबा ख्वाब देखा, अपनी शहादत से मुताल्लिक़ फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा। ये कातिलाना हमला जब किया गया तो उसी साल इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है एक सुर्ख रंग का मुर्ग़ वो मुझे मेरे पेट में ठोंके मार रहा है। तो इससे वो समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई इशारा है, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस तरह की मौत अता फ़रमाए कि मौत से पहले पहले हमारी तौबा पूरी हो जाए। अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा इशारा मिल जाए कि उस इशारे के बाद आदमी गुनाहों से तौबा कर ले, अपने दुनिया के मामलात को साफ़ कर ले, ख़ात्मा ईमान पर हो जाए। जानते हो ख़ात्मा ईमान पर क्या होता है? ख़ात्मा ईमान पर यह होता है कि जिस दिन मौत आए तो इसकी नेकियां इसके गुनाहों पर भारी हों। ख़ात्मा ईमान पर यह होता है कि हुकूकुल इबाद का कोई ज़िम्मा इसके ऊपर न हो। ख़ात्मा बिल ईमान ये होता है कि किसी को इसने जो सताया हुआ हो उसका बदला इसके पास ना हो, सब के सब बदले चुका चुका हो, दे चुका हो, कोई ऐसी शय इसके ज़िम्मे बाकी न हो कि जिसका आखिरत में इससे सवाल। इसको कहते हैं ख़ात्मा बिल ईमान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसका इशारा मिला तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो पेशनगोई भी ज़हन में थी और इधर से ये इशारा भी आ गया। और कल मैंने अर्ज़ किया था कि ये भी दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह अब फुतूहात इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी हैं और इस्लाम तरक्की कर चुका है और बहुत इलाके फ़तह हो चुके हैं, अब मैं एक नातवां और कमज़ोर पता नहीं पूरे हुकूक अदा कर पाऊँ या न कर पाऊँ, अल्लाह उस वक्त से पहले कि मैं कहीं अदल व इंसाफ को छोड़ बैठूँ उससे पहले पहले अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूँ भी बताया कि मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, अल्लाह मुझे मौत दे देने। अगर कोई करता भी है तो ये दुआ कर सकता है कि अल्लाह जब तक मेरे ज़िंदा रहने में मेरे लिए खैर है तो मुझे ज़िंदा रख, और अल्लाह जब मेरे लिए ज़िंदा रहने में खैर नहीं है तो ईमान पर अल्लाह मेरा ख़ात्मा फरमा दे। इसलिए कि अब ज़िंदा रहकर ऐसा ना हो मैं गुनाह कमाऊँ, नेकियां न हो सकें, गुनाह ही गुनाह हो तो यकीनन आखिरत तबाह हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह की दुआ करने की गुंजाइश और इजाज़त है। तो इस तरह से जो है असहाब को बुलाया और बात ऐसी ही हुई है कि जब कातिलाना हमला हुआ, आगे तफसील में अर्ज़ करता हूँ, तो उस वक्त जो है पेट पर पे दर पे उस शख्स ने वार किए जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला पर कातिलाना हमला किया था। और सहाबा आए देखने के लिए तो पेट पर एक इमामा बांधा हुआ था, खून रस रहा था, और उस वक़्त नसीहतें फरमाई और फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला की किताब को मजबूती से थामने की वसीयत करता हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, जब तक तुम इसकी पैरवी करते रहोगे गुमराही तुम्हारे करीब नहीं आएगी। हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा वाक़िया शहादत। हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जलील क़दर सहाबी है, और इनका एक ग़ुलाम था फ़ेरोज़ अबू लुलु मजूसी, पारसी ग़ुलाम था। ये ग़ुलाम कारीगर था, बहुत सारी चीज़ें बनाता था, अच्छे अच्छे ज़रें, अच्छी तलवारें, अच्छे नेज़े, इस किस्म के औज़ार और हथियार बनाता था, और भी बहुत सारे काम करता था। तो हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको मदीना में इसलिए लाए मुसलमानों की भलाई और खैरखाही के लिए कि ये यहाँ रहकर काम करेगा और इसके तजर्बात से और इसके आलात से मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इस नज़रिए से उसको लाया। चुनांचे उसने अपना काम करना शुरू किया और इस तरह के औज़ार बनाता था। अच्छा, उस ज़माने में ये
वहाँ का कानून ये होता था कि जो ग़ुलाम रहता है वो जो काम करता है उसी काम के हिसाब से अपने आका को रोज़ाना या माहाना कुछ न कुछ उजरत देगा। इसलिए कि आका के पास रहने का मतलब ये कि आका ने उसे ठिकाना दिया हुआ है, उसे घर दिए हुआ है, उसको ज़रूरियात उसकी पूरी हो रही हैं, तो इसलिए वहाँ मुकर्रर और मुतय्यन था कि रोज़ाना कुछ न कुछ अपनी आमदनी से अपने आका को देगा। इसने आकर शिकायत की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, मेरे ऊपर मेरे आका जुल्म करते, मुझसे ज़्यादा पैसा वसूल करते। कहा कितने आप क्या काम करते हो? उसने काम गिनवाए, ये भी आता है, ये भी आता है, जितने काम थे सारे उसने गिनवाए। तो फरमाया कि रोज़ाना कितना आप मुगीरा को देते हो? कहा 2 दिरहम देता हूँ। कहा तो मुनासिब है, जो आपका काम है उस काम के हिसाब से मुनासिब। तो उसने ये जुमला बोला कि सारी दुनिया के लिए अदल है, मेरे लिए अदल नहीं है, मेरे साथ ने आपने इंसाफ नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी बात की तरफ तवज्जो नहीं दी और यही इरशाद फरमाया कि जो आपके काम हैं उन कामों के हिसाब से तो ठीक है। और फिर बाज़ रिवायत में आता है उसी वक्त या अगले दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के सामने फिर वो आया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कहा कि सुना है तुम बड़ी अच्छी चक्की बनाते हो जो हवा पर चलती है, ऐसा कारीगर था, तो एक चक्की मेरे लिए भी तैयार कर दो, एक चक्की मेरे लिए भी तैयार कर दो। तो उसने कहा हाँ, मैं आपको चक्की ऐसी बना कर दूंगा कि जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी। तो ये जुमला जो उसने बोला तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए, भांप गए और उन्होंने अपने रफ़क़ा से कहा कि इसने मुझे कत्ल की धमकी दी, इसने मुझे कत्ल की धमकी की। मैंने इसे चक्की का मुतालबा किया, इसने कहा मैं आपको ऐसी चक्की बना के दूंगा। अच्छा, इस चक्की से एक बात याद आ गई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई मरतबा ऐसा हुआ कि उनके दौरे खिलाफत में बाहर जाने का मुतालबा आया कि आप फ़लाँ जगह जाएँ, फ़लाँ माज़ पर, फ़लाँ जगह, फ़लाँ जगह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मना फरमाया करते थे कि पूरे इस्लाम की चक्की आपके इर्द गिर्द घूम रही है, आप महवर हैं, आप मरकज़ हैं, आप अपनी जगह से ना हिलें, आप यहाँ रहें। तो आज उसने वही सोचा कि इस बुनियादी मरकज़ को कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का जिस तरफ रुजू है और सब के सब इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्यों ना इसी चक्की को रास्ते से हटा दिया जाए। और बाज़ मौर्रिखीन ने लिखा है कि पीछे से यहूदियों की साजिश थी और बाकायदा से इसे तैयार करके इस मकसद के लिए भेजा गया था कि वो ये काम करे। और इस पर आगे मैं दलील अर्ज़ करता हूँ। बहरहाल चुनाचे उसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो ये इरशाद फरमाया, लेकिन इस्लाम का निज़ाम अमन, निज़ाम अदल वो ऐसी मिसाल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? इसलिए कि किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जब तक मुजरिम का इकरार न हो या जब तक कोई कभी ठोस दलील और शहादत न हो, ये तो अब ये बात उसने कही है, इसका ये माना भी हो सकता है, इसका ये माना भी हो, ज़ुमाना बात है। हज़रत उमर समझ गए कि ये ज़ुमाना इससे मुराद मेरी तरफ ये इशारा कर रहा है। उसने कहा मैं आपको ऐसी चक्की बना के दूंगा जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी। तो इसलिए कोई ऐसा इक़दाम नहीं फरमाया उसके ख़िलाफ़ कि इसको गिरफ़्तार किया जाए, उसको कत्ल करवा दिया जाए, उसको मार दिया जाए। और आजकल ऐसा कोई सख्त जुमला अगर कोई किसी के सामने, किसी हुक्मरान के सामने कहता है तो फिर उसका क्या हशर होता है वो आप जानते हैं। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या भी इंतहाई अदल व इंसाफ पर मबनी है, कोई मुआख़ज़ा आपने नहीं फरमाया। इस बात के अगले दिन सुबह सवेरे सवेरे फजर की नमाज़ के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ़ लाए तो नमाज से पहले ही वो आके मस्जिद में मिंबर के पीछे छुप के बैठ चुका था और उसने एक खंजर लिया, 2 धारी खंजर। उस ज़माने में खंजर ऐसे होते थे जो 2 धार दोनों तरफ से तेज़ होते थे, और उस खंजर को उसने तलवार उसमें उसने जहर के अंदर बुझाया हुआ था। और जहर के अंदर बुझाने का मकसद ये होता था कि अगर ज़रा सा भी खराश लग जाए तो खंजर का असर हो या न हो, जहर का असर सरायत कर जाए। तो वो बैठा हुआ था
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे नमाज के लिए आगे तशरीफ़ ले गए, अल्लाह अकबर, सूरतुल फातिहा शुरू ही की थी कि उसने पै दर पे वार शुरू कर दी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट में 6 मुसलसल वार किए उसने, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नढाल हो गए, तो गिर पड़े। अब यहाँ ये बात ज़हन नशीन फरमाइए कि नमाज जैसा अहम फ़रीदा उसको ज़ाया फिर भी नहीं किया गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरी आगे हुए और उन्होंने नमाज पढ़ाई। गो के नमाज मुख्तसर कर दी गई। फ़जर की नमाज तवील होती है लेकिन तवील नहीं पढ़ाई, मुख्तसर छोटी छोटी सूरतें, मुख्तसर सूरतें पढ़ के नमाज जल्दी ख़त्म कर दी, लेकिन नमाज को ज़ाया नहीं होने दिया। ये इशारा इस अहमियत की तरफ है, नमाज की अहमियत की तरफ इशारा है कि इस हालत में भी नमाज का छोड़ना, इस हालत में भी नज़्म जमाअत न टूटे, जमाअत का नज़म न टूटे। बाजमात नमाज की कितनी अहमियत है। ये भी हो सकता था कि अभी मौकूफ़ कर दी जाए, बाद में जमाअत कर लेंगे, नहीं, पहली जमात जो कायम हो गई उसी का इंतज़ाम असल हुआ करता है, उसी का अहतमाम असल हुआ करता है। तो अंदाज़ा करें कि किस कदर जमाअत की अहमियत है। खैर, तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आगे बढ़े और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई, और सफ़े सहाबा किराम की इस तरह की सफ़े थी वहाँ मुसलमानों की कि उस बदबख्त और बदनसीब को निकलने का मौका नहीं मिला। ऐसी मजबूत सफ़े थी और उसने हर तरफ से निकलने की कोशिश की, लेकिन सफ़े जवां मर्द खड़े थे, कहीं से निकल न सका। और इसी अफरा तफरी में उसने और भी वार किए, तो तकरीबन उसने 7 अफराद को ज़ख्मी कर दिया, और जिसमें से 7 में से बाज़ ने कहा 2 बचे, बाज़ ने कहा 1, बाकी वो भी शहीद हो गए। और फिर किसी ने उसके ऊपर कोई कपड़ा डाला, इस तरह से कम्बल कपड़ा डाल के उसको काबू कर लिया। जब उसने देखा कि अब मुझे काबू कर लिया गया है, उसने ख़ुदकुशी करके अपने आप को भी मार दिया। अब ये वो बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि चूँकि ख़ुदकुशी करके उसने अपने आप को मार दिया, तो इससे ये नहीं पूछा जा सका, ये नहीं मुमकिन था कि तू कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों ये इक़दाम किया, किसी किस्म की तफ्तीश नहीं हो पाई। खैर, नमाज मुकम्मल की हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला, और हज़रत उमर को उसके बाद जो है घर लाया गया। होश आया, तो होश आते ही सबसे पहला सवाल किया कि कातिल कौन है, तो बताया गया अबू लुलु फ़ेरोज़ मजूसी ग़ुलाम मुग़ीरा इब्न शुअबा का। फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरी वो दुआ कबूल फरमाई है, किसी मुसलमान के हाथों मेरा खून नहीं हुआ, काफिर के हाथों खून हुआ तो इसका मतलब है कि शहादत का वक्त आ गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में भी मौजूद हूँ, और ये वाक़या। खैर, उसके बाद नसीहतें वसीयतें जो करनी थी, जो लेन देन मामलात थे, वो करते रहे, वो कहते रहे, और इसी तरह से अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और उससे कहा कि जो मेरे ऊपर कोई कर्ज़ है वो कर्ज़ जो है वो अदा करना, और अगर वो न हो सके तो बनु अदी जो मेरा ख़ानदान है, मेरे ख़ानदान से कह देना, उनसे दरख्वास्त करना, और अगर बनु अदी भी पूरा न कर पाए तो फिर उसके बाद कुरैश से दरख्वास्त कर देना, और अगर कुरैश भी न कर पाए तो फिर इसके बाद आगे किसी को न कहना। अंदाज़ा कीजिए किस कदर अहमियत है इस बात की, किस कदर अहमियत है कि मेरे ऊपर कोई कर्ज़ा न रह जाए, कि आखिरत में मैं न पकड़ा जाऊँ, आखिरत में कोई सवाल मुझसे न हो। तो इस तरह से ज़रूरी वसीयतें फरमाई, और फिर खिलाफत की बात आई कि आपके बाद क्या होगा। तो 6 अशख़ास को नामज़द फरमा दिया, जिसमें हज़रत उस्मान, हज़रत अली, साद इब्न अबी वक्कास, अबू उबैदा बिन जर्राह, तलहा, ज़ुबैर, वही अशरा मुबशरा याद होंगे आपको। तो उन्हीं के नाम नामज़द कर दिए और कहा कि ये 6 अशख़ास आपस में बैठेंगे, मुशावरत होगी, और ये जिसको मुतय्यन कर देंगे वही खलीफतुल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों का खलीफा होगा। और ये तमाम के तमाम मामलात अपने घर के अंदर रखे, और फरमाया कि इस मुशावरती कमेटी में मेरा बेटा अब्दुल्ला भी शरीक रहेगा, लेकिन अब्दुल्ला के लिए खिलाफत का ऐलान नहीं है, पहले से कह रहा हूँ, वो सिर्फ़ इसलिए कि चूँकि मेरे घर में है और मुशावरत यहाँ होगी तो इसलिए यहाँ ही मुशावरत होनी चाहिए, और ताकि किसी किस्म का इंतशार और इफ्तिराक न हो। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत
समझदार और ज़ीरक इंसान थे, और वो जानते थे कि इसके बाद तकवीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की मसलहत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा और उम्मत के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़लाह और बहबूद रखने वाला, सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान कौन हो सकता है। तो उनके जहन में फ़ौरी हज़रत उस्मान आए कि यही हो सकते। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को अलग बुलाया, हज़रत उस्मान को अलग बुलाया, बाकी असहाब को अलग बुलाया, हर एक से राय ली, हर एक से मुशावरत की, सब ने खुले दिल से कहा और फ़ैसला उन पर छोड़ दिया, हम सब आपको इख्तियार देते हैं, आप जो फैसला करें। कि अगर मुझे इख्तियार देते हो तो मेरे जहन में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से ज़्यादा बेहतरीन और मौजू इंसान इस वक्त कोई नहीं। चुनाचे सब के सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। और ये वाक़या जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला पर कातिलाना हमले का है, 25 ज़िलहज्जा या 26 ज़िलहज्जा का है, और ये उसके बाद जो है ज़ख्मी ही थे, इसी हालत में बीच में गशी आती, फिर होश में आते, ये हालत रहते थे। और यकम मुहर्रम को, मुहर्रम की पहली तारीख़ को जाम शहादत नोश फरमाए। और जब ये कैफियत हो गई कि अब उम्मीद न रही, इसलिए कि जो चीज़ पिलाई जाती थी, दूध पिलाया, तो वो कटी आंतड़ियों से बाहर आ गया। तो अब महसूस हो गया कि अब आखिरी लम्हात। तो अपने बेटे अब्दुल्ला को एक तो वसीयतें की और कहा कि तुम जाओ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास और उनकी खिदमत में ये दरख्वास्त करो कि उमर अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहते हैं। अगर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरी इस दरख्वास्त को तस्लीम कर लें तो मुझे वहाँ रोज़ा रसूल में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की तरफ मुझे दफन कर दें, और अगर उन्होंने तस्लीम न किया तो आम मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में डाल दें, कहीं भी डाल दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बेटे अब्दुल्ला तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, चूँकि हज़रत आयशा का हुजरा है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी वहीं तो इसलिए दरख्वास्त की कि मेरे वालिद, और ये कहा कि उनको अमीरुल मोमिनीन न कहना, अमीरुल मोमिनीन नहीं, उमर बिन ख़त्ताब ने ये कहा, ये जाके कहो। तो उनसे जाके दरख्वास्त की तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ये जगह तो मैंने अपने लिए सोची हुई थी, लेकिन मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती, उमर को अपने ऊपर तरजीह देती। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये दुनिया में इतनी बड़ी तरजीह किसी ने नहीं दी है, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी कुर्बानी किसी ने नहीं दी है। रसूलुल्लाह का पड़ोस, जो जन्नत का टुकड़ा, जो जन्नत का टुकड़ा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है, जो जन्नत का टुकड़ा जिसको कहा गया हुजरे को, उस हुजरे की कुर्बानी देना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। इसको कहते हैं ईसार और कुर्बानी, दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देना। फिर अर्ज़ है, ये मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, ये आपबामी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आज इनको अगर कोई ज़ालिम तान और तशनी का निशाना बनाए, इनको कोई बुरा भला कहे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम और बहतान तराशी करे, कहाँ रहा उसका ईमान, कहाँ बचा उसका इस्लाम, कहाँ बची उसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अक़ीदत, कहाँ बची उसके प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर ईमानी कैफियत कहाँ चली। इतनी बड़ी कुर्बानी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये इरशाद फरमाया और अब्दुल्ला ने आके खुशखबरी सुनाई कि अब्बाजान अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात पर राज़ी हो गई। फिर अगला जुमला सुनिए, फिर इरशाद फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए तो एक बार फिर मुझे ले जाना, और फिर मुझे ले जाना और हुजरे के बाहर रख कर फिर दोबारा पूछना, कहीं ऐसा न हो कि इस वक्त मैं हयात हूँ, मैं मुसलमानों का खलीफा हूँ, तो किसी वजह से वो मुझे इजाज़त दे दें, बाद में जब मैं
दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, रूह मेरी परवाज़ हो जाए, फिर पूछ लेना। फिर अगर उन्होंने कहा तो फिर मुझे वहाँ दफन करना, वरना आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में डाल दें। अल्लाह अकबर। फिर दोबारा ले जाएंगे, फिर पूछा गया तो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वही इरशाद फरमाया कि जब मैं एक बार कह चुकी हूँ, मैंने इजाज़त दे दी है, मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। और ये भी फरमाया करती थी कि उमर का एक मेरे ऊपर एहसान भी है, एक एहसान भी है। वो मैंने पहले बताया था, जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बहतान और इल्ज़ाम तराशी मुनाफिकों ने की थी, उस वक्त जो सफ़ाई के कलिमात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाए थे, जिन कलिमात को सुनकर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बाग बाग हो गया था, वो कलिमात थे। क्या कलिमात थे? रसूलुल्लाह ने पूछा, उमर आपकी क्या राय है आयशा के मुताल्लिक? तो कहा, अल्लाह के रसूल, आयशा को अपने अक़्द और निकाह में आपने ख़ुद लिया था या अल्लाह के हुक्म से लिया था? अल्लाह के हुक्म से लिया था। कहा, जब अल्लाह के हुक्म से लिया था तो अल्लाह आपके लिए किसी फ़ाहिशा औरत का इंतखाब नहीं कर सकता, पाकीज़ा है वो। तो फरमाया करती थी, ये उमर का मेरे ऊपर एहसान। तो ये वो लोग थे जो एहसान फरामोश नहीं थे भाई, एहसान फरामोश नहीं थे। आज हमारा मिजाज एहसान फरामोशी, अपनी 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 ज़ात, अपनी ज़ात, अपनी ज़ात, दूसरे को आदमी तरजीह न दे। तो ये बहुत बुलंद हस्तियां हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इनके तज़किरे सुनने से, पढ़ने से ईमानी कैफियत बढ़ती हैं। तो इस तरह से हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये जो ग़ुलाम थे, फ़ैरोज़ इनका नाम था, अबू लोलो मजूसी, पारसी ये ग़ुलाम था। तो गोया कि ये सबब बना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का, और इसने क़ातिलाना हमला किया था। और अर्ज़ किया कि उसके साथ क्या हुआ, चूँकि वो भी उसने ख़ुद ही उसी वक्त ख़ुदकुशी करके अपने आप को मार दिया। आगे चलो, अब चंद बातें आखिरी अर्ज़ करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गवर्नरों के नाम एक ख़त जाया करता था, और जब भी किसी को गवर्नर मुकर्रर करते तो ये अल्फाज सुनिए, फरमाया, तुम्हारे फ़राइज़ मनसबी में मेरे नज़दीक सबसे अहम नमाज है। जो नमाज की हिफाजत करेगा वो पूरे दीन की हिफाजत करेगा, और जो नमाज को ज़ाया करेगा वो बाकी फ़राइज़ मनसबी को भी ज़ाया करने वाला होगा। बेनमाजी को इक़्तिदार नहीं देते थे, बेनमाजी को गवर्नर नहीं बनाते थे, बेनमाजी को किसी किस्म का ओहदा नहीं देते थे। कहते थे दीन में सबसे अहम चीज़ नमाज है, जब ये नमाज को ज़ाया कर रहा है तो ये बाकी दीन की क्या हिफाजत करेगा। और हुक्मरान जो बनाया जाता था, गवर्नर बनाया जाता था, ओहदा और मनसब सौंपा जाता था, किस लिए? मुसलमानों की खिदमत के लिए, दीन की तक़वियत के लिए, अपने पेट भरने के लिए नहीं। जब मकसद ये था कि ये इसलिए इसको ये ओहदा सुपुर्द किया जा रहा है ताकि ये मुसलमानों की खिदमत करेगा, ताकि ये दीन को आगे लेकर जाएगा, दीन की नशर व इशाअत करेगा। ये कैसे मुमकिन होगा? ये जब नमाजी होगा और नमाज का एहसास इसकी ज़िंदगी में बेदार होगा तो ये बाकी इस्लाम के अहकाम को भी, उनकी भी पाबंदी करेगा। और अगर ये नमाज का पाबंद नहीं है तो उसको पीछे कर देते थे। अल्लाह अकबर। अब यहाँ दो तीन बातें और मुझे अर्ज़ करनी है, चूँकि मुहर्रम जब शुरू होता है तो ये हम इसको कहते हैं साल का नया साल शुरू हो गया, इस्लामी साल शुरू हो गया, कमरी साल शुरू हो गया। तो यकम मुहर्रम से यानी इस्लामी कमरी साल शुरू होता है। और अर्ज़ किया था कि हिजरत की जो तारीख़ है हिजरी की, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही ने ईजाद फरमाई थी। तो अब हम दाखिल हो गए हैं 1443 हिजरी में, 1443 हिजरी में। तो एक बात यहाँ ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि शमसी साल, कमरी साल, शमसी साल को आप अंग्रेज़ी साल भी कह देते हैं। तो अंग्रेज़ी साल का ये माना नहीं है कि उसके ज़रिए से हिसाब व किताब और तारीख़ें रखना नाजायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं, वो भी जायज़ है। इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने शम्स और कमर, सूरज और चाँद दोनों को पैदा फरमाया, लितअलमू अदद सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम हिसाब जानो, सालों के हिसाबों को जानो और रोज़मर्रा के हिसाब को समझ सको। तो सूरज के ज़रिए से भी हिसाब व किताब होता है, चाँद के ज़रिए से भी हिसाब व किताब होता है। अलबत्ता चाँद का हिसाब व किताब आसान है, सहल है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के ज़रिए से कमरी हिसाब व किताब को आपने पसंद फरमाया।
इसलिए कि इस्लाम के बहुत सारे अहकामात का ताल्लुक़ कमरी साल के साथ है। ज़ाहिर है मुहर्रम के रोज़े हैं, रमज़ान के रोज़े हैं, हज का मौका है, और इसी तरह से इनफरादी ज़िंदगी में किसी औरत की इद्दत जो गुजारी जाती है, इद्दत वो कैसे गुजरेगी? वो शमसी साल से नहीं गुजरती है, शमसी महीने से नहीं गुजारी जाएगी, कमरी महीने से उसकी इद्दत गुजारी जाएगी। तो इस तरह से शरीयत के बहुत सारे अहकामात का ताल्लुक़ चूँकि कमरी तारीख़ों के साथ है, तो इसलिए प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमरी तारीख़ के हिसाब को पसंद फरमाया और आप इसी से हिसाब किया करते थे। और आज भी अगर कोई आदमी शमसी से हिसाब करता है जायज़ है, कमरी से हिसाब करता है जायज़ है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब की बात है, इसलिए कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद था। और ये बात भी ज़हन नशीन फरमाइए कि कमरी तारीख़ का याद रखना वो वाजिब है, वाजिब अलल किफ़ाया। कुछ लोग याद रखेंगे तो सब की तरफ से साक़ित हो गया, कोई भी याद नहीं करेगा सब के सब गुनहगार होंगे, इसलिए कि इस्लाम के बहुत सारे अहकामात का ताल्लुक़ इससे। तो इसलिए ये शमसी और कमरी तारीख़ों को भी ज़रा ज़हन नशीन फरमाएँ और बच्चों को अच्छी तरह से याद करवाना चाहिए, ख़ुद भी याद होना चाहिए, और इस कमरी तारीख़ को रिवाज दिया जाए। मसाजिद के अंदर आम तौर पर देखा जाता है कि कैलेंडर इसका इंतज़ाम होता है कि शमसी तारीख़ भी लिखी होती है, कमरी तारीख़ भी लिखी होती है। बाकी आम तौर पर दीगर दफातर में लोग इसका अहतमाम नहीं करते, इसलिए कि हमारे ऊपर जो है वो खैरों का तसल्लुत इतना ही आ गया, जो उनकी पसंदीदा वो हमने ले ली। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लाम शमसी तारीख़ से मना नहीं करता है, लेकिन पसंदीदा इस्लाम के यहाँ वो कमरी तारीख़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी से हिसाब फरमाए। दोनों से कोई हिसाब करेगा तो नाजायज़ नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चीज़ महबूब थी, आप उसको याद करें, उसे महबूब बनाएँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल हो। आगे आखिरी बात, ज़िंदगी का हर लम्हा और हर साल इंसान को मौत के करीब कर रहा है। एक साल नया साल दाखिल हुआ, चाहे शमसी नया साल दाखिल हो, चाहे कमरी नया साल दाखिल हो, इसका मतलब ये कि एक साल हम और मौत के करीब हो गए, एक साल हम और मौत के करीब हो गए। तो कम अज़ कम नए साल पर ये तो ज़रूर कर लेना चाहिए कि अपने गुज़िश्ता गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि अल्लाह पिछला साल मेरा बड़ी गफलत से गुज़रा, अल्लाह अब नया साल शुरू हुआ है, नया साल इंशाअल्लाह मैं खूब नेकी और तक़वे के साथ और गुनाहों से बचकर इस नए साल को मैं गुजारूँगा। ये काम तो आदमी कर ले, गुज़िश्ता पर नदामत हो और आइंदा पर इंसान का अज़म हो। वरना ये अय्याम, जैसे कि हदीस पाक में आता है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब ज़माना बहुत करीब करीब हो जाएगा। चुनाचे साल महीनों के बराबर, साल महीनों के बराबर, अजीब बात है, और महीने हफ्तों के बराबर, और हफ्ते दिनों के बराबर, और दिन घंटों के बराबर। अल्लाह अकबर। यानी पहले ज़मानों में जो आदमी एक घंटे में नेक आमाल और काम करता था, आज पूरे दिन में हम वो नहीं कर सकते। बात समझे भाई? जितना उस ज़माने में लोग कुरान पढ़ते थे एक दिन में 10 पारे 7 पारे, आज पूरे महीने में हम 10 पारे 7 पारे नहीं पढ़ते। ये है कि नहीं है? और इसी तरह से जो महीने में वो लोग इबादत और आमाल करते थे, आज पूरे साल में हम नहीं कर सकते थे। ये है, वक्त करीब हो गया है, वक्त करीब हो गया। और यहाँ तक कि घंटे से कम का वक्त ऐसा है जैसा कि एक आग का शोला भड़का और बुझ गया। आज कीमती असासे ज़िंदगी के मिनट सेकंड कीमती, इसलिए हदीस पाक में आता है हर शख्स जब सुबह करता है तो वो अपने आप को बेच रहा होता है, अपनी जान को बेच रहा है, अपने वक्त को, कीमती असासा उसका वक्त है, इसके बदले में क्या ख़रीद रहा है? या जन्नत ख़रीद रहा है या जहन्नम खरीद। ये जो कीमती असासे हम ज़िंदगी का एक एक मिनट हम दे रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, ये जो वक्त आपने, इस वक्त यहाँ हम बैठे हैं, अल्लाह करे हम सब की नीयत अच्छी हो और नेक नियति के साथ हम बैठे हैं, तो ये जितना वक्त हमने यहाँ दिया है, इस वक्त के बदले में हमने जन्नत को ख़रीदा है। और अगर ये वक्त हम किसी नाफरमानी में गुजारें तो मतलब यह कि ये वक्त सर्फ करके हमने जहन्नम को ख़रीदा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। इसलिए कि जन्नत और जहन्नम पैसे से तो नहीं मिलेगी, वो आमाल से मिलेगी।
तो अपनी ज़िंदगी के लम्हात को कीमती बनाएं। एक एक लम्हा इंसान की ज़िंदगी का कीमती है। और आदमी सोचे कि ये मैं यहाँ 1 घंटा बैठा हूँ, फ़लाँ मजलिस में बैठा हूँ, रात में अपने बिस्तर पर हूँ, मोबाइल मेरे हाथ में है, ये लम्हे में कहाँ ज़ाया कर रहा हूँ? क्या ये मोबाइल हाथ में लेकर जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरी जन्नत बन रही है या मेरी जहन्नम बन रही है? हर आदमी उसका मुहासबा करे। और फिर आखिर में दरख्वास्त करूँगा कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की ज़िंदगियों का मुताला फरमाएं, उन्हें पढ़ें, सीखें, जहालत दूर करें, अनजाना दूर करें। ये उज़्र क़यामत में नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं था, मैंने सीखा नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था। क्यों नहीं सीखा था, क्यों नहीं पढ़ा था? दुनिया की हर मालूमात आपको है और दीन के मुताल्लिक़ क्यों नहीं मालूमात, सहाबा के मुताल्लिक़ क्यों नहीं मालूमात है? तो मैंने किताब बताई है हयातुस सहाबा, उसको आप ख़रीदें, अपने घर में रखें और रोज़ाना उसमें से एक एक वाक़या पढ़ें। जहाँ से कोई चीज़ समझ में ना आए पूछें, आके सवाल करें, दीन को सीखने की कोशिश करें, पूछें, इस्तिफ़सार करें और पूछने पर अजर मिलता है। आप घर से निकलेंगे और आपके जहन में एक सवाल होगा, मैं किताब पढ़ रहा था, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, अब मैं मस्जिद में जाऊंगा, मैं इमाम साहब से, मैं मौलाना से ये सवाल करूंगा। तो अब आप जब घर से निकले, इल्म हासिल करने की नीयत से आप निकले, आपने कहा नमाज़ पढ़ूंगा, नमाज का भी सवाब मिलेगा। आपने कहा मुसलमान भाइयों से मुलाकात करूंगा, उसका भी सवाब मिलेगा। आपने कहा दीन का एक मसला सीख कर आऊँगा, उसका भी सवाब मिलेगा। और हदीस पाक में आता है जब दीन सीखने के लिए आप निकलेंगे, अल्लाह के फरिश्ते आपके कदमों के नीचे पैर बिछाएंगे। इससे बढ़कर और क्या सआदत है? ये खुशनसीबियाँ ये दीन के साथ वाबस्ता है। और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने इस तरह से दीन सीखा है। एक एक हदीस सीखने के लिए 1-1 महीने, 2-2 महीने का सफ़र करना कोई माना नहीं रखता था उनके लिए। दीन का मसला सीखने के लिए इतना दूर दूर सफ़र करते थे, इतना इतना वक्त देते थे, सारी सारी रात गुजर जाए बैठे रहते थे। क्या हासिल हो रहा है? दीन हासिल। ऐसा ज़ौक़ था। अल्लाह पाक ये ज़ौक़ हमें नसीब फरमाए भाई। तो इसलिए सीखने का ज़ौक़ अपने अंदर पैदा करें। सहाबा की ज़िंदगी, कुरान सीखें। जिनको कुरान ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ अच्छे नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ ठीक करो। कुरान का माना सीखो, नमाज का तर्जमा सीखो। इतने अरसे से नमाज़ पढ़ रहे हैं भाई, नमाज का तर्जमा तो कम अज़ कम आ जाए। नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, ये सारी चीज़ें ही हमारी ज़रूरत है। और सहाबा की ज़िंदगी को आप मुताला करें, आप देखें, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। बूढ़े बूढ़े आदमी भी सहाबा सीख रहे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला की ख़ुद ज़िंदगी में आता है। एक घर था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का मस्जिद नबवी से थोड़ा सा दूर, आवाली की तरफ। कभी वहाँ जाते और अगर वहाँ कोई काम मसरूफ़ियत ऐसी होती कि आज नहीं आ सकेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अपने किसी साथी को भेजते, कहते तुम जाओ, आज कोई नई आयत अगर उतरी तो आके मुझे भी बताना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नई बात फरमाई हो तो मुझे भी आके बताना। ऐसा ज़ौक़ था और ऐसा शौक़ था। तो हम भी ये शौक़ रखें, इन लोगों की ज़िंदगियाँ पढ़ें ताकि शौक़ पैदा हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करें, सहाबा की ज़िंदगी का मुताला करें, तो दीन का शौक़ पैदा होगा और इस्लाम में, दीन में जमाओ और पुख्तगी पैदा होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए समझना अमल करना आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व उम्मतिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फ़ितन मा ज़हरा मिन्हा व बतन। ऐ अल्लाह, हमारी इन चारों नशिस्तों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जिन लोगों ने इसमें शिरकत की सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, सब के दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा के साथ सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह, सच्चा इश्क नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमा, समझने की तौफ़ीक नसीब फरमा। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमें पढ़ने और समझने की तौफ़ीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, कुरान का नूर हमें अता फरमा, दीन सीखने का ज़ौक़ और शौक़ हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह, हर किस्म के खुराफात से, बिदआत से, रसूमात से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस वक्त मुहर्रम का महीना शुरू होते ही मज़हब के नाम पर जो खुराफात, बिदआत
बिदआत होती हैं, उन तमाम खुराफात और बिदआत से उम्मत मुस्लिमा की तू हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की तू हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ए रहमर राहिमीन, जिस तरह से तेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने दीन पर अमल करके दिखाया, बिदआत से दूर रहे, खुराफात से दूर रहे, अल्लाह इस तरह से हमें भी दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा, इस मस्जिद से होने वाले तमाम कामों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह हमारे मदरसे को, इदारे को दिन दुगनी याद चुगनी तरक्की नसीब फरमा, हर शर से हर फितने से महफूज फरमा। अल्लाह काम करने वालों की हिफाजत कर रहा, अल्लाह पढ़ने वालों की, पढ़ाने वालों की तू हिफाजत फरमा, हर फितने से हर शर से तू हिफाजत फरमा। अल्लाह जितने शुरका इस मजलिस में सब के दिली हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह सब के घरों में रहमतों को नाजिल फरमा, सब के बच्चों को नेक व सालेह बना। अल्लाह सब के बीमारों को शिफा अता फरमा, अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद।